बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी मेरे प्यारे बहन भाई। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का हम कुकिंग का व्लॉग डिफरेंट सा बनाने लगे हैं। हम बनाने लगे हैं बीफ का कीमा। ये हमारी एक हड्डी है, ये लाजमी डालनी चाहिए और थोड़ी सी बीच में चर्बी है। और ये हमारा बाकी कीमा है, फ्रेश कीमा हम बनवा के लाए। हो सके तो आप भी फ्रेश कीमा इस्तेमाल किया करें, बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। कहते हैं हम हफ्ते में या महीने में एक दफ़ा ये बंदा ना खाए वो चिड़चिड़ा हो जाता है। और ये है जी हमारे दो दरमियाने साइज़ के टमाटर, जिनके छिलके मैंने उतार लिए हैं, छोटे छोटे काट लिए हैं। और ये थी मेरी चंद गुलियाँ इसकी लहसुन की। तो ये हमारी अदरक थी, 2 इंच का टुकड़ा। अदरक जितनी भी जाएगी इतने अच्छे हैं। और ये हमारा एक ही बड़ा बूटा प्याज का, जिस तरह आमलेट में डालते हैं इस तरह हमने किया है। ये हमारी दालचीनी और ये हमारे कड़ी पत्ते ख़त्म हुए हैं, मिले नहीं, पता नहीं किधर मैंने रख दिए। ये थोड़े से कड़ी पत्ते। ये हमारा ऑयल है, हस्बे ज़रूरत, ज़्यादा मैंने नहीं डाला क्योंकि इसमें चर्बी काफ़ी ज़्यादा है। ये मैं अब आग जलाने लगी हूँ। जब तक हमारा घी गर्म होता है मैं अपना अदरक लहसुन पीस लेती हूँ। नमक डाल के मैंने अपना अदरक लहसुन अच्छी तरीके से इसको पीस लिया है। अब इसको हम देसी तरीके से डालेंगे क्योंकि हम फिंगर्स भी इस्तेमाल करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले लहसुन डालूंगी, फिर कम सेकंड में इसको भूनूंगी। लहसुन अदरक को फ्राई करूंगी। अब इसमें मैं डालने लगी हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हमारा अदरक लहसुन चंद सेकंड मैंने भुना है और इसी में मैं डालूंगी कीमा। इस तरह कीमे में स्मेल भी नहीं रहती और बहुत ज़बरदस्त जायका आता है। अब अदरक लहसुन में मैं अपना कीमा भूनूंगी। और ये है जी हमारी छोटी इलायची, मोटी इलायची भी मैं अभी डालूंगी। इससे बहुत मज़े का जायका आता है, इसमें खुशबू होती है। और ये हमारी दालचीनी चली गई और ये हमारे कड़ी पत्ते चले गए छोटे छोटे। अब मैं इसको ऑयल में अच्छी तरीके से भून लूँगी। तकरीबन 15 मिनट मैंने भूनना है इसमें। ये मेरी डिफरेंट रेसिपी है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं डालने लगी हूँ इसमें प्याज। प्याज को मैं इसमें भूनूंगी 5 मिनट पूरे, ताकि हमारा प्याज भी हल्का सा इसका मीठापन ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसमें प्याज हम लोग नहीं ब्राउन करते कीमे में। कीमा का पानी बिल्कुल सूख गया और बहुत ज़बरदस्त भून चुका। अभी मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ टमाटर, जो मैंने आप सबको दिखाए थे दरमियाने साइज़ की 2। तो इसको मैंने अच्छी तरीके से नहीं चॉप किया, ये दरदड़ा सा किया है। बिल्कुल कीमा नहीं बनाना टमाटरों का, पेस्ट नहीं बनाना। अब इसमें मैं अपने साथ ही मसाले जात भी डालूंगी और मटर भी डालूंगी। ये भी हमारी कुटी हुई मिर्च, और ये हमारी लाल मिर्चें हैं, और ये हमारी हल्दी जाएगी, छोटी सी हमारी स्पून या स्क्रीन खाने वाली। नमक मैंने अदरक लहसुन में भी डाला और वैसे भी अभी मैं नमक थोड़ा सा डालूंगी, ताकि ज़रूरत हो फिर डाल दिएगा। तेज़ हो रहा तो खाना खराब। और ये शोरबे वाला सालन भी नहीं है जो इसका कोई आइडिया होगा। इसको मैं 2-3 मिनट भून लूँगी, क्योंकि मसाले मैंने अभी डाले तेज़ आंच पे। माशाल्लाह इसमें दही भी डलता है, अब दही है नहीं है। थोड़ी सी मैं ये चटनी बिल्कुल पानी की तरह है, थोड़ी सी मैं चटनी डालूंगी क्योंकि दही नहीं है। लाना भूल गए। साथ साथ मेरे मसाले भी भून जाएंगे और मैंने मटर भी डाल दिए। मटर ज़्यादा नहीं डालूंगी, थोड़े ही डालूंगी ताकि कीमा भी तो नज़र आए ना। और ये मेरे आलू कटिंग हुए में इस शेप में, कोई मोटे डालता है, कोई किस तरह। मैंने ये शेप काटा है ताकि अच्छे लगते हैं, लुक अच्छी आती है कीमे की। तो अभी ये मैं नहीं डालूंगी कुकर लगाने के टाइम, क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा गल जाएंगे। अभी मैं डालती हूँ इसमें
तकरीबन आधा गिलास पानी, तकरीबन आधा गिलास मैंने पानी डाल दिया ताकि हमारी जो ये हड्डी है इसके साथ बोटी लगी है वो भी अच्छे से गल जाए। कुकर अभी हम बंद कर देते हैं पूरे 5-6 मिनट के लिए सीटी खोलने के बाद। चलिए जी बस वेट भी दे देती हूँ और साथ साथ में हरी मिर्चें भी काट लेती हूँ। हरी मिर्चें 4 से 5 अदद में डालूंगी। चले जी, कुकर हमारा बिजली वाले चूल्हे पे नहीं टिक रहा था, मेरे ख्याल से बिजली कम थी या क्या मसला था, तो मैंने अपने ब्लैक वाले चूल्हे पे खाना बनाना शुरू कर दिया है, ब्लैक वाले बर्तन में। और इस चूल्हे पे मैंने पकौड़े रखे हुए थे और ये हमारा बेसन जो बच गया था मैंने इसके बल्लों में डाल उसके लिए दही बल्लों में डालने के लिए रख दिया। और ये हमारा पिसा हुआ गरम मसाला थोड़ा सा अभी मैं ऐड करूँगी, 1 चुटकी, ज़्यादा ऐड करो तो फिर इसी का जायका आता है। बिस्मिल्लाह। कीमा हमारा बहुत ज़बरदस्त भुना हुआ है माशाल्लाह, भून के तकरीबन मज़ीद और मैं 2 से 3 मिनट भून लेती हूँ क्योंकि हमारा घी ऑयल सब कुछ बाहर आ गया। अब मैं इसमें आलू डालूँगी ताकि साथ साथ आलू भी मेरे भुने जाए। आलू मैंने डाल दी। अब मैं इसको आलूओं के साथ हल्का फुल्का भूनूँ। ये देखे आपको नज़र आ रहा होगा मसाले का कलर कितना ज़बरदस्त आ रहा है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक निकल आई है। तो अब इसमें 1 गिलास में पानी डाल दूँगी। अंदाजे से मैंने हमारे गिलास भरे हैं तो बस अंदाजे से मैंने डाला है क्योंकि आलू ने भी गलना है। और जब तक हमारे आलू गलते हैं 10-15 मिनट में हम इसको अच्छे से ढक देते हैं, इसको छेड़ना नहीं हमें। पानी भी हमारा सूख जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आलू भी गल गए। बिल्कुल मैंने हल्की आंच पे रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह कीमे को मैंने अच्छी तरीके से मैंने गलाया है। ये चेक करें माशाल्लाह, इसकी लुक ही आप सबको दिखाएगी। हमारा कीमा चीख चीख के बोल रहा है इतना ज़बरदस्त मैं बन गया। और अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी काली मिर्चें। काली मिर्चें तो मेरी जान है, मैं हर हांडी में डालती हूँ। और ये है जी हमारी हरी मिर्चें बारीक बारीक कटी हुई। और ये हमारा हरा धनिया। और ये है जी हमारी अदरक जूलियट कटिंग हुई है। तो अब इसको मैं हल्का सा हिला दूँगी लाजमी, क्योंकि खुशबू अदरक की भी फैल जाएगी। बिस्मिल्लाह। आलू हमारे बहुत ज़बरदस्त गल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की शान। अब इसको मैं ढक देती हूँ। इंशाल्लाह आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।